कर्मा टू क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज आपका स्वागत करती है। आइए हम परमेश्वर के वचन पर चर्चा करें। आज का वार्तालाप का शीर्षक अपनी सीमाओं पर ध्यान केंद्रित न करें। आज के बाइबल छंद है निर्गमन अध्याय 4 पद 10। तब मूसा ने यहोवा से कहा, हे यहोवा, मैं बोलने में कुशल नहीं हूँ, न तो मैं पहले कभी था और न ही अब जब से तूने अपने दास से बात की है। वास्तव में मैं बहुत धीरे बोलता हूँ और मुझे बोलने में भी दिक्कत होती है। यूहन्ना अध्याय 5 पद 6 और 7। जब यीशु ने उसे वहां लेटा हुआ देखा और जाना कि वह वहां बहुत समय से है, तो उसने उससे पूछा, क्या तू ठीक होना चाहता है? बीमार व्यक्ति ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई नहीं है जो मुझे पानी हिलाने पर कुंड में उतारे। जब मैं वहां पहुंचने की कोशिश करता हूं, तो कोई और मेरे आगे उतर जाता है। हम सभी में किसी न किसी तरह की असुरक्षा होती है, कुछ ऐसा जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है और यह विश्वास करने से रोकता है कि हम जीवन में और अधिक हासिल कर सकते हैं। ये असुरक्षाएं या सीमाएं शारीरिक विकृति, मानसिक बाधा, हमारे शरीर में भावनात्मक या रासायनिक असंतुलन, छोटा होना, अधिक वजन होना, बहुत अधिक बाल होना, बड़ी नाक होना, गरीब परिवार से आना, उचित शिक्षा न होना आदि हो सकती है। आपकी विकलांगता चाहे जो भी हो, शैतान इसका इस्तेमाल आपको नीचे गिराने और आपके सपनों को मारने के लिए करेगा, जबकि परमेश्वर इसका इस्तेमाल आपको दूसरों से ऊपर उठाने और अपने नाम को गौरव दिलाने के लिए कर सकते हैं। यह आपकी पसंद है कि आप किसकी आवाज सुनने जा रहे हैं। वह जो आपको जंजीरों में रखता है या वह जो आपको चील की तरह उड़ान भरने देता है। परमेश्वर के हाथों में आप उन लोगों के लिए प्रेरणा बनेंगे जिन्हें प्रोत्साहित करने की जरूरत है। मूसा को परमेश्वर ने फिरौन से बात करने और हिब्रू लोगों को गुलामी से आजाद करने के लिए बुलाया था, लेकिन मूसा ने अपनी स्पष्ट रूप से बोलने की अक्षमता को देखा और इसे भगवान के निमंत्रण के बहाने के रूप में इस्तेमाल किया। इसलिए भगवान ने मूसा की ओर से बोलने के लिए उसके भाई हारून को प्रदान किया। चाहे आप परमेश्वर को कोई भी बहाना दें, एक बार जब उन्होंने आपको महानता के लिए चुन लिया है, तो वे आपको बैठकर खुद पर तरस खाने नहीं देंगे। यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं जिसने मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार किया है, तो आश्वस्त रहें कि परमेश्वर ने आपको चुना है और आपको अपनी सीमाओं के भीतर बैठने नहीं देंगे। जब यूहन्ना 5 में लकवाग्रस्त व्यक्ति से यीशु ने पूछा कि क्या वह ठीक होना चाहता है, तो लकवाग्रस्त व्यक्ति ने हाँ नहीं कहा, लेकिन इसके बजाय उसने केवल अपनी विकलांगता पर ध्यान केंद्रित किया और कारण बताए कि वह उपचार प्राप्त करने में सक्षम क्यों नहीं था। 2 शमूएल 4 में हमारे पास राजा शाऊल के पोते मिफीबोसेत की कहानी है, जो अपंग था। वह जीवन भर डरता रहा, छिपता रहा और दुख में रहा, क्योंकि उसे लगा कि राजा दाऊद उसका दुश्मन है। हालांकि उसे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि राजा दाऊद ने अपने पिता जोनाथन के साथ एक वाचा बांधी थी कि वह उसके बच्चों की देखभाल करेगा। आखिरकार मिफीबोसेत ने अपना बाकी जीवन राजा की मेज पर आराम से खाना खाते हुए बिताया। हम आपको विनोद रावत की गवाही बैसाखी से मसीह तक देखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। एक अपंग व्यक्ति जिसने शैतान की बात सुनने से इनकार कर दिया और मसीह की शक्ति से परिवर्तित हो गया। आइए हम प्रार्थना करें। यीशु, आप वह हैं जो अपने दाहिने हाथ में 7 तारे धारण करते हैं। दयालु लोगों के साथ आप खुद को दयालु दिखाएंगे और निर्दोष लोगों के साथ आप खुद को निर्दोष दिखाएंगे। धन्यवाद पिता कि आप अब्राहम और उसके वंश के साथ अपनी वाचा के प्रति वफादार हैं। धन्यवाद कि हर अभिशाप को आशीर्वाद में बदला जा सकता है
और हर बंद दरवाजे को आपकी अद्भुत शक्ति से खोला जा सकता है। यीशु को देखने के बजाय अपनी समस्याओं को देखने और आसानी से हार मानने और अपने नकारात्मक विचारों के आगे झुकने के लिए हमें क्षमा करें। जब आप हमें आगे बढ़ने का निर्देश देते हैं तो बहाने बनाने के लिए हमें क्षमा करें। हम अभी शैतान द्वारा हमें खिलाए गए किसी भी झूठ को रद्द करते हैं। हम असुरक्षा की हर भावना को रद्द करते हैं और हम मसीह के शिष्यों के लिए तैयार किए गए वादों को प्राप्त करते हैं। हम घोषणा करते हैं कि आपकी कृपा हमें आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त है और हम अपनी कमजोरियों में मजबूत बनते हैं। हम यीशु के शक्तिशाली नाम में मांगते हैं। आमीन।